हे एवरीवन, मैं हूं सब इंस्पेक्टर साधना। और यदि आप भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो कई सारे लोग नोट्स के लिए पूछते हैं कि हम नोट्स कहाँ से लें, क्योंकि वो बिल्कुल ही जीरो से तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप जहां से भी हैं, आपके वहां पर कोई कोचिंग होगी या फिर आप जिस कोचिंग को जानते हैं जो आपकी नज़र में बहुत अच्छी है, आप वहां से अपने नोट्स परचेज कर लीजिए। क्योंकि नोट्स सिर्फ एक सहारा है आपके आगे बढ़ने के लिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि आपका सिलेबस कैसा है और आपको कैसे पढ़ना है। बाकी चीजें जो है वो आपको बुक से कवर करनी है। इसलिए आपको जिसके भी नोट्स मिल रहे हैं आप वहां से कलेक्ट कर लीजिए, वहां से पढ़ लीजिए। फिर भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं आकार के नोट्स पढ़ती हूँ और मैं अभी भी वही पढ़ती हूँ। एक्चुअली मेरे पास एमपीपीएससी के लिए नोट्स हैं जो मैं एमपीपीएससी के लिए पढ़ती हूँ। तो वही जो आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप परचेज कर लीजिए यदि आप चाहते हैं तो। क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को सजेस्ट भी किया है जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किए हैं। मैंने उनको सजेस्ट किया है कि आप आकार के नोट्स ले लीजिए। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। सो जो आकार वालों ने जो नोट्स बनाए वो बहुत ही सुंदर है। ये आपका है एमपी के लिए। ये आपका एमपी उन्होंने बुक फॉर्म में बनाए, जो कि बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। मैंने पढ़े हैं, मैं एमपीपीएससी के लिए पढ़ रही हूँ एक्चुअली। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप बिल्कुल ही वो करके चलेंगे कि नहीं मैं तो एमपीएसआई के लिए तैयारी करा हूँ और मैं उसी के नोट्स पढ़ूंगा, बिल्कुल छोटे छोटे पढ़ूंगा, तो आपका सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल है। यदि आप कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको कांस्टेबल का देना है, तो आप सब इंस्पेक्टर के नोट्स पढ़िए। यदि आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आप एमपीपीएससी के नोट्स पढ़िए, तभी आपका बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाएगा। नहीं तो फिर वही रहता है कि आपके 140 नंबर आ रहे हैं और पता चला 141 आपकी लिस्ट चली गई, तो आप वहीं रह जाते हैं। इसलिए जो आपका जो टारगेट है वो कम से कम आपका 10 नंबर का आप बढ़ा करके रखिए कि हमें लगता है कि 140 150 पे इस बार लिस्ट जा सकती है, तो कम से कम हमारे 160 और 165 मार्क्स होने चाहिए। जो मेरा जो टारगेट रहा है शुरू से वो मेरा यही रहा है। इसलिए मेरा ये रहा है कि मेरा कोई भी पेपर जो मैंने दिया है वो कभी डिस्क्वालीफाई नहीं हुई हूं मैं कि नहीं मेरा पेपर ही नहीं निकला। क्योंकि जो मैंने पढ़ाई की है वो थोड़ा सा ऊंचे लेवल की है मैंने, क्योंकि मैंने शुरू से एमपीपीएससी के लिए पढ़ा था। तो जब मैंने एग्जाम दिया तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। 2 बार मैंने दिया, एक बार 159 आए थे, एक बार 158 आए हैं रिटन में। 6 नंबर मुझे इंटरव्यू में मिले, जो कि मैंने बहुत ही गंदा इंटरव्यू दिया था। कभी मैंने मॉक इंटरव्यू नहीं दिए थे, इस कारण से मेरा इंटरव्यू थोड़ा सा अच्छा नहीं गया, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो आप आकार के नोट्स ले लीजिए। कई सारे लोगों ने जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किए हैं उनको मेरा नंबर सेंड भी किया है, लेकिन मुझे लगता है कि सब लोग शायद वहां से फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर आज नंबर नोट करा देती हूँ, तो आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। तो आप एक बार इनसे पूछ लेना। एक्चुअली मैंने कभी इनसे पूछा नहीं है कि ये एमपीएसआई के इनके पास नोट्स हैं या नहीं है। यदि ये इनके पास एमपीएसआई के नोट्स नहीं हो तो फिर आप इनसे बोल देना कि आपके पास जो बुक है उनकी हमें एक लिस्ट सेंड कर दीजिए। तो ये लिस्ट सेंड करेंगे, उसमें से आप क्या करना, एमपीएसआई का जो सिलेबस है वो आप सिलेबस निकालना और उसके अकॉर्डिंग जो बुक आपको लग रही हो कि हाँ ये आपके सिलेबस में है, तो आप उसी बुक को मंगा लेना। क्योंकि यदि आप पूरा कोर्स मंगाएंगे तो हो सकता है आपके सिलेबस में कोई बुक ना हो, कोई सब्जेक्ट ना हो, तो वो आपके पास फालतू में आ जाएगी, तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आप सिलेबस के हिसाब से बुक लिस्ट देखना और वहां से उनको बता देना कि मुझे बुक नंबर ये वाली आप सेंड कर दीजिए, तो वो उसी हिसाब से आपको सेंड कर देंगे। तो आप एक बार नंबर नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। तो इनका जो नंबर है वो है 97528397 और 72। ये आकार वालों का इंदौर का, इनसे आप बात करेंगे तो ये आपको सेंड कर देंगे। प्राइस आप एक बार पूछ लेना, वैसे ये लिस्ट सेंड कर देते हैं, उसके हिसाब से ही आपको मंगाना होता है। यदि आपको लगता है कि पता नहीं कैसे नोट्स आ जाएंगे और मेरे रुपए चले जाएंगे, तो आप एक हाथ, हालांकि मेरे हिसाब से वो एक हाथ बुक सेंड नहीं करेंगे आपको। तो वैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैं दे रही हूँ फीडबैक, ये बहुत अच्छी बुक्स हैं और आपके कोई भी एग्जाम है एमपी से रिलेटेड आप जो भी दे रहे हैं वो आराम से निकल जाएगा। क्योंकि मेरे को लगता है कि फिर आपको बुक्स पढ़ने की भी इनके हिसाब से आवश्यकता नहीं है। यदि आप छोटा पूरा कोई एग्जाम दे रहे हैं जिसकी एमपीएसआई है, कांस्टेबल है, ये आप दे रहे हैं तो आपकी आसानी से निकल जाएगा। इतनी मोटी आपकी एमपी की बुक है, कैसे पढ़ोगे? तो है ना, काफी सारी चीजें हैं इसमें, सारी चीजें ऐसी में आराम से आपकी कवर हो जाएंगी, तो आप ले लीजिए कोई। ठीक है, उसके बाद आपकी और भी चीजें हैं, जैसे कि आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव वाला लूसेंट है वो आप पढ़ ही सकते हैं। करंट की आपकी चीजें अलग हो जाएंगी, तो आपका ऐसे करके आसानी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा।